बादशाह वक्त प्रचारी सभा कर रहे थे। जिस दिन मोरबी की घटना हुई, दो सभा संबोधित किया है उन्होंने उसी गुजरात की जमीन पे। अपने कपड़े बदले हैं उन्होंने। ऐसा कोई प्रधानमंत्री होता है कि मासूम बच्चे का प्राण निकल रहा है, सरकार की विफलताओं से वो इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है। लोगों के बच्चों की लाश वहाँ पड़ी हुई है, उनके परिजन वहाँ खड़े हुए हैं, मगर बादशाह वक्त के लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा था अस्पताल में। ये तानाशाही है, राजतंत्र शुरू कर दिया है, तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को खत्म कर रही है मोदी सरकार। वो जो पत्रकार हैं, जो तिहाड़ी पत्रकार जो तिहाड़ जेल में रहे थे, चौधरी जी, वो आज तक में आ गए हैं। वही तो चला रहे थे कि पब्लिक जिम्मेवार है, वाह शासन। अब रवीश कुमार को खरीद ना पाए तो सिटिंग से बैकडोर से एनडीटीवी को खरीद लिया अडानी के द्वारा। ये सारे जो नफरती चिंटू हैं, उनको बहिष्कार भारतवर्ष की जनता करेगी। ये जात और धर्म का बंधन टूटेगा, भारत फिर से जुड़ेगा। क्या लगता है गुजरात में आप लोग नहीं जा रहे? बीजेपी लगातार इस बात को उठा रही है कि कांग्रेस ने अंदर गठबंधन कर दिया। मुझे एक बात बताइए, आप कल 8 नवंबर था, 8 नवंबर 2016 याद है जी। भारतवर्ष के तमाम नागरिकों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी सनक में लाइन में खड़ा कर दिया। कितने लोगों की जान गई, कितनी बेटियों की शादी नहीं हो पाई, कितने लोगों को अपने जो उनके परिवार के लोग मरे, उनके कामकाज के लिए पैसा नहीं रहा, क्रियाक्रम के लिए। मोदी जी ने क्या कहा था कि भाइयों बहनों, मुझे 50 दिन का समय दो, अगर मैं काला धन वापस ना ले आऊँ, मैं भ्रष्टाचार ख़त्म ना कर दूँ, ब्लैक मनी ख़त्म ना कर दूँ, तो मुझे जिस चौराहे पर बुलाओगे उस चौराहे पे मैं खड़ा हो जाऊँगा। हम कन्याकुमारी से चले हैं, दक्षिण भारत समाप्त करके नॉर्थ वेस्ट में महाराष्ट्र के नांदेड़ ज़िला में इंटर किए हैं। और परसों का रात का दृश्य है पत्रकार महोदय, जिस तरह से महाराष्ट्र के लोगों ने वो जो होता है ना, वो लौ दिखा रहे थे इस भारतवर्ष के तमाम नागरिकों को। देखो, ये सत्य और अहिंसा के मार्ग पर निकला हुआ गांधी अपने तमाम भारतीयों के साथ ये मशाल जला रहा है, सत्य का, प्यार का, और मोहब्बत बांट रहा है, नफरत को खत्म करेगा। मोदी जी पहले नेता हैं इस पूरी दुनिया में जो बोलते हैं उसका जस्ट उल्टा करते हैं। मोरबी की घटना की आप बात करते हैं, डेमोक्रेसी फॉर द पीपल गवर्नमेंट होती है। बादशाह वक्त प्रचारी सभा कर रहे थे। जिस दिन मोरबी की घटना हुई, दो सभा संबोधित किया है उन्होंने उसी गुजरात की जमीन पे। अपने कपड़े बदले हैं उन्होंने। ऐसा कोई प्रधानमंत्री होता है कि मासूम बच्चे का प्राण निकल रहा है, सरकार की विफलताओं से वो पुल गिरा है। 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला था पुल रिपेयरिंग के लिए, रिपोर्ट आई है कि सिर्फ 12 लाख रुपए खर्च हुए। भ्रष्टाचार कितना बड़ा है। और मोदी जी जब दूसरे दिन वहां आते हैं, उसके बाद राजस्थान जाते हैं एक प्रोग्राम में, वहां से लौट के मोदी जी मोरबी आते हैं। इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है, लोगों के बच्चों की लाश वहां पड़ी हुई है, उनके परिजन वहां खड़े हुए हैं, मगर बादशाह वक्त के लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा था अस्पताल में, पेंटिंग हो रही थी। ये तानाशाही है, राजतंत्र शुरू कर दिया है, तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को खत्म कर रही है मोदी सरकार। अभी एक वीडियो आया है पत्रकार महोदय, मोदी जी एक प्रत्याशी से फोन पर बात कर रहे हैं कि तुम चुनाव ना लड़ो, इलेक्शन कमीशन खामोश है। इसी वजह से 21वीं सदी का सच्चा गांधी सड़क पर निकला, हिंदुस्तान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बचाने के लिए, तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। लेकिन सर, उन्हीं नेता पे जो है कॉपीराइट के तहत FIR दर्ज हो जाती है। बेंगलोर कोर्ट कहता है कि जो भारत जोड़ो का ट्विटर हैंडल है, उस पर टेम्परेरी रोक लगा देने की। हाई कोर्ट का जजमेंट आया साहब, वो जहाँ से उन्होंने सेटिंग करके एक आदेश निकाला था कांग्रेस और भारत जोड़ो के ट्विटर हैंडल पर प्रतिबंध लगाने के लिए, अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा और हाई कोर्ट के जज ने जजमेंट क्या दिया कि कोई रोक नहीं लगेगी ट्विटर हैंडल पर। सर, एक चीज को आप समझ लीजिए पत्रकार महोदय, तो इसका मतलब लोअर कोर्ट तक सेटिंग है। सर, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं और सबसे इम्पोर्टेंट रोल डेमोक्रेसी में होता है चौथे स्तंभ का, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, वो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। वो जो पत्रकार हैं, जो तिहाड़ी पत्रकार जो तिहाड़ जेल में रहे थे, चौधरी जी, वो आज तक में आ गए हैं। वही तो चला रहे थे
कि पब्लिक जिम्मेवार है, वह शासक। सर राष्ट्रभक्त पत्रकार हैं वो देश के सबसे। राष्ट्रभक्तिज्म का डिफिनेशन पता है आरएसएस और भाजपा के लोगों को? बताइए आप क्या है? राष्ट्रभक्त का डिफिनेशन पता नहीं है। राष्ट्रभक्त वैसा वही होता है जो हिंदुस्तान की संविधान पे आस्था रखता है, जो हिंदुस्तान के संविधान की प्रस्तावना पर अपना वचनबद्ध रहता है। उसी प्रस्तावना के सेक्युलर और सोशलिस्ट फैब्रिक को बचाने के लिए राहुल गांधी जी तमाम भारत यात्रियों के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर जा रहे हैं। और मुझे पत्रकार महोदय इस बात का पूर्ण विश्वास है कि जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ेगी, ये जन क्रांति हो गई है, पीपुल्स मूवमेंट है, लोगों को हकीकत समझ में आ गई। क्योंकि ये जो मीडिया थी वो मुद्दे को उजागर, मीडिया का दायित्व क्या बनता है? मीडिया का काम ये है कि जो सत्ता में है उनसे सवाल करे। मीडिया तो ऐसे सवाल करता है, पूरा काम निभा रहा है अपना तरीके से। कौन सा वाला? इससे मीडिया से ज्यादा मेहनत कौन करता है आजकल? सबसे ज्यादा अगर कमजोर किया है भारतीय लोकतंत्र को तो चौथे स्तंभ ने, जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो कॉर्पोरेट के हाथों गुलामी कर रहा है। वो पत्रकारों की गलती नहीं है, वो मजबूर हैं। मगर वैसे जो स्वाभिमानी पत्रकार हैं, अभिषार शर्मा, प्रसून वाजपेयी, अजीत अंजुम, अब रवीश कुमार को खरीद ना पाए तो सेटिंग से बैकडोर से एनडीटीवी को खरीद लिया अडानी के द्वारा। तो आप समझ लीजिए कि लोकतंत्र को बचाना है, और इसी सच्चे गांधी, इसी विजनरी लीडर के नेतृत्व में हम लोगों को इस बात का यकीन है कि लोकतंत्र बचेगा, हिंदुस्तान का संविधान बचेगा, यहाँ की जो साझी विरासत और साझी संस्कृति बचेगी, और हम तमाम लोग अपने मिशन में कामयाब होंगे। इस नफरत की दीवार को मोहब्बत से और अपने नेता की मधुर वाणी से हम तोड़ेंगे और हिंदुस्तान फिर से बचेगा। आखिरी सवाल है, अब राजनीति में एक और पार्टी का उदय हुआ है जो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रही है। उन्होंने डिमांड किया करेंसी पे गणेश और लक्ष्मी जी की फोटो होनी चाहिए। पत्रकार महोदय, मेरा डे 1 का वक्तव्य है। ये जो अन्ना हजारे का वो चला था ना धरना रामलीला मैदान में, मैंने उसी वक्त बोला था कि ये भी जो है ना आउटफिट, ये आरएसएस का है। आरएसएस का गेम प्लान है, पक्ष भी मेरा, विपक्ष भी मेरा। जहां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होता है, आरएसएस आम आदमी पार्टी को मदद करती है। और आप देखिए ये आए थे कैसे, ये पोल पर चढ़ के तार काट के आए थे, ये लोगों को मुद्दे पर लेके आए थे, एजुकेशन की बात करते थे। आज दिल्ली में जितना भ्रष्टाचार है, दिल्ली के प्राइमरी स्कूल और प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए स्कूल को बंद कर दिया गया, इतना पॉल्यूशन है दिल्ली में, उसके बारे में कोई इसको फिक्र नहीं है। इतने पैसे कहाँ से आए केजरीवाल के पास, जो बोलते थे कि हम करप्शन नहीं करते हैं। तो भाई देखिए, ये नफरती लोग हैं, ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं, ये भारत की साझी विरासत और साझी संस्कृति से नफरत करने वाले लोग हैं। मगर हम लोगों का पूर्ण विश्वास है कि भारत की जनता को पता चल गया कि सत्य क्या है, और सत्य और अहिंसा के मार्ग पर जब दूसरा गांधी निकला है 21वीं सदी का ना, तो ये सारे जो नफरती चिंटू हैं उनको बहिष्कार भारतवर्ष की जनता करेगी। ये जात और धर्म का बंधन टूटेगा, भारत फिर से जुड़ेगा, और नौजवान एजुकेशन की बात करेगा, महंगाई पर बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, और अपनी महिला की सुरक्षा की बात करेगा, न्याय की बात करेगा। और हमको पूर्ण विश्वास है कि वो वक्त फिर से आने वाला है। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो